एपिसोड 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शयन रहता है ना, वांग डिंग नाम के एक जेलर को मतलब आजाद कर देता है और उसे आजाद करने तो उसके साथ प्लान बनाता है कि हाँ भाई बाहर चलने का, बाहर जाने का जो लॉन्ग है ना उसको मिलकर हम लोग साथ ही में मतलब मारेंगे। तो सिर्फ उसको नहीं, उसके अलावा जितने भी जेलर्स रहते हैं मतलब जो कैदी वगैरह बंद है ना सबको आजाद करवा देता है और सबको आजाद करने के बाद ना अपना फिंगर मारने से सबको ठीक भी कर देता है। मतलब सबके पास पहले जितनी पावर आती है वो आने के बाद सबको जैसे आजाद करता है सबसे कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ से तुम भाग के जा सकते हो और जाने के बाद तुम्हें खाली एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें ना शयन का नाम हर जगह लेना है। मतलब जाकर सबको बता देना है कि जो शयन है ना वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। उसे लॉन्ग ने ना कैद खाने के अंदर बंद करके रखा था, लेकिन वो वापस आ चुका है। वापस आने के बाद अपने ग्रुप को भी अपने नाम वापस कर लेगा और जो लॉन्ग है ना उसको भी मारेगा। तो बहुत लोगों ने ऐसा काम किया, मतलब जो क्रिमिनल थे ना बहुत लोगों ने ऐसा काम किया, लेकिन कुछ ऐसे थे ना जो कि इस ग्रुप को बर्बाद करना चाहते थे। मतलब जो पहले शयन का ग्रुप था, लेकिन जब लॉन्ग का ग्रुप है उसे बर्बाद करना चाहते थे, प्लस ना लॉन्ग को भी मारना चाहते थे। और जो वांग डिंग भी उन्हीं में से एक बंदा था, तो वो भी वहीं पे तैयार हो जाता है और जो लॉन्ग है ना काफी सारे स्टूडेंट को मारता है और मारने बाद कहते बस यार तुम लोग इतने कमीने बच्चे, मतलब तुम लोग इतने नल्ले बच्चे, तुम्हारे लीडर कहाँ है, लॉन्ग का है भाई, मुझे लॉन्ग को मारना है। और यहाँ पे उसके जो स्टूडेंट रहते हैं ना उसका भी हालत खराब होता है। वो लोग भी सोचता है अगर हमारे लीडर लॉन्ग यहाँ पर रहते ना तो इसकी चटनी बना देते, इतना सब होने नहीं देते। लेकिन हमारे जो लीडर है ना फिलहाल के लिए बाहर गए हैं ना, सारा मतलब लकी था कि इस समय पे ये आज़ाद हुआ है। उतने में एक बंदा बोलता है कि नहीं देखो हमारे जो लीडर है ना, हमारे लीडर वापस आ चुके हैं। वहाँ पर जो लॉन्ग रहता है ना, लॉन्ग वापस आ जाता है। वो भी देखते सारे जो कैदी है ना आज़ाद हो गए, ऊपर से जो वांग डिंग है वो भी आज़ाद हो गया। तो वो भी चिल्लाता साले वांग डिंग तेरी हिम्मत कैसे हुई और तू कैद खाने से आज़ाद कैसे हुआ, और अगर तू बाई चांस आज़ाद हो गया तो तुझे है ना यहाँ से निकल के जाना चाहिए था, तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए था, तूने मेरे पास ना आकर बहुत बड़ी गलती की, अब तो सीधा नर्क में जाएगा, अब मैं तुझे जान से मारूंगा। तो ये सुनने का देना वांग डिंग कहते क्या भाई तू मुझे जान से मारेगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तेरी चटनी बनाऊंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। और अपना एक अटैक ना कर देता, मतलब लॉन्ग पे ना वांग डिंग एक अपना अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो लॉन्ग है अपना डिफेंस और जो स्किल है ना यूज़ करता है, जिसको हमने देखा था पिछले एपिसोड में, जिसे गोल्डन बॉडी कहा जाता है, उससे ऑन करता है। और जैसे मतलब ये वांग डिंग उस पर हमला करता है ना, उसका स्किल इसे रोक लेता है। ये भी हैरान कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मेरा इतना पावरफुल अटैक, ये ऐसे कैसे उसका मतलब मेरा अटैक से बच गया। यहाँ पे जो लॉन्ग रहता है ना, लॉन्ग भी कहता है साले तुझे क्या लगा था, हमने 5 साल पहले तुझसे मतलब लड़ाई किया था, 5 साल पहले तुझे ना जेल के अंदर बंद किया था और 5 साल के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, मतलब बहुत कुछ हो चुका है। और मैं पहले वाला लॉन्ग नहीं रहा, और मैं पहले से भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ और अपना तलवार निकाल लेता, वही डेमोनिक तलवार जिसको हमने 2-3 एपिसोड पहले देखा था, और उससे वांग डिंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो वांग डिंग है ना अपना डिफेंस वाला स्किल यूज़ करता है, लेकिन जैसे लॉन्ग उस पर हमला करता है ना उसका तलवार आर पार हो जाता है, मतलब वांग डिंग है ना तलवार आर पार हो जाता है। जो देखेंगे तो यहाँ पे वांग डिंग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसका भी दिमाग खराब होने लगता है, ऐसे कैसे भाई मेरा जो डिफेंस है ना ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन इसके पास ऐसा कैसा कौन सा तलवार है भाई जो मेरा सीधा मतलब आर पार कर दिया। और हमें मालूम है लॉन्ग के पास जो तलवार है ना वो पावरफुल से पावरफुल जो स्किल वगैरह रहते हैं ना डिफेंस वाले स्किल, उसको भी वो तोड़ सकता है। जो वांग डिंग है ना शयन को आवाज़ देने लगता है, कहते हैं भाई शयन प्लीज़ मेरे पास आ यार, मेरी मदद कर, इसके पास पता नहीं कौन सा जेब से तलवार है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए भाई मेरी आके मदद कर। लेकिन जैसे पीछे मुड़ कर देखते जो शयन है ना वहाँ से गायब हो चुका है, शयन है ना आसपास कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये भी समझ आता है यहाँ पे कि अरे भाई शयन लगता है मुझे धोखा देते, लेकिन भाई ऐसे कैसे, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, दिल का बहुत ज़्यादा साफ आदमी था, उसने मुझसे कितने अच्छे से बातें की थी, भाई ऐसे कैसे वो धोखा दे सकता है। उतने में जो लॉन्ग रहता है ना वांग डिंग वहीं पे जान से मार डालता है। यहाँ पे वांग डिंग वही रहता है, मतलब मरते मरते कहते साले शयन तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। और यहाँ पे मतलब लॉन्ग के दिमाग में क्या भाई शयन, सारे बंदे ना शयन शयन नाम ले रहे, कहीं शयन तो आज़ाद नहीं होगा और कहीं शयन ने तो इन सबको आज़ाद तो नहीं किया। लेकिन भाई ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि भाई मुझे याद है शयन को ना जेल में बंद करने से पहले हमने उसका जो पावर है उस पर पूरा सील वगैरह लगा दिया था, जो जहर हमने उसे दिया था ना वो जैसे जो भी उसका पावर था ना सब उसके अंदर सील हो गया था, उससे यूज़ नहीं कर पा रहा था। मतलब कोई मार्शल आर्ट वगैरह वो आगे यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई अचानक से रिकवर कैसे हो गया, कहीं उसके पास ये जेड के अलावा कोई ऐसा स्पेशल पावर है, फिर कोई सीक्रेट है क्या जो हमसे शायद उसने छुपा के रखा है, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो शायद। और तब यहाँ पे जो शयन है ना वहीं थोड़े से दूर में ना एक पेड़ पर आराम से बैठा है, जो पूरा कांड है ना पूरा कांड देख रहा है। उतने में वहाँ पे जो लॉन्ग रहता है ना अनाउंस करते कि हाँ भाई जितने भी बंदे ना सबको भेजो शहर में जाकर ढूंढो, जो शयन है ना वो शहर में कहीं छुपा रहेगा और जैसे मिलेगा ना उसको जान से मरवा देना। तो दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई उसको जाने दो, अब ये ना बेचारा कमजोर रहेगा और लड़ नहीं पाएगा। और जो 5 फिंगर माउंटेन का कंपटीशन होने वाला है तुम कंपटीशन में ज़्यादा ध्यान दो, एक बार तुम कंपटीशन में जाओगे वहाँ जीत जाओगे, उसका शयन को आराम से ढूंढना और आराम से उससे तोड़ना। यहाँ पर जो शयन है वो भी सारी बातें सुनता सोचता कि हाँ भाई जो 5 फिंगर कॉम्पिटिशन रहता है ना इस दुनिया में सबसे मतलब ऊपर कॉम्पिटिशन हुई रहता है। अगर उसमें तुम जीत गए ना, अगर उसमें तुम टॉप 1 पे आ गए ना तो दुनिया के सबसे ताकतवर ना इंसान तुम कंसिडर किया जाओगे। और मुझे लगता है जो लॉन्ग है ना उसी कंपटीशन में जाकर साबित करना चाहता है कि हाँ भाई देखो मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ। तो मुझे भी शायद जब तक रुके जाना चाहिए कि भाई फिलहाल का जो भी मेरा पावर है ना उस हिसाब से मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्पेशली इसका जो तलवार है ना तलवार का मुकाबला करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल होगा, मेरे शील्ड को भी तोड़ डालेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इसके साथ मतलब मैं मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन भाई मेरा मिशन है ये दोनों का जो शयन है ना उसका बदला लेना, उसके लिए मुझे सबसे पहले ना इसको मारना पड़ेगा। तो इसको मैं मार करूँगा, लेकिन भाई कुछ दिन रुकूंगा, अपना मार्शल आर्ट वगैरह जो भी स्किल वगैरह ना उसको बढ़ाऊंगा, बाद में आऊँगा, बाद में इसकी
चटनी बनाऊंगा। उसके बाद सीन शो होता कुछ दिन बाद एक ब्रोथल में, जहाँ पे शयन रुका हुआ है और हमेशा की तरह बोटा में ढेर सारी लड़कियां थी, वो सब इसी के पीछे पागल थी, जिसमें से एक लड़के बोलते अरे यार तुम्हें ना कल तुमने हमारे एक दोस्त को ना कितना कमाल का पोयम लिख के दिया था, मुझे वो पोयम बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, क्या तुम सेम ऐसा मतलब ऐसा कोई पोयम मेरे लिख के दोगे क्या? तो दूसरी लड़की बोलती कि हाँ तुम पोयम वगैरह तो अच्छा लिखते हो, लेकिन म्यूजिक में तुम्हारा तो भाई एकदम बात ही अलग है, तुम कमाल का म्यूजिक भी बजाते हो, गाना भी काफी अच्छा गाते हो और डांस वगैरह तुम काफी अच्छे से कंपोज करते हो, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मतलब तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की हो, ऊपर से तुम कितने हैंडसम भी हो। और तब एक लड़की बोलती कि हाँ तुम यहीं पे रहते हो, मतलब कुछ दिन से तुम यहीं पे रह रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हें अकेले रहते हो, मतलब रात में तुम अकेले ही सोते हो, तो क्या मैं आ सकती हूँ? मैं कसम का कह रही हूँ इससे पहले मैं किसी के साथ भी नहीं सोई हूँ और तुम पहले एक ऐसे लड़के होने वाले हो जिसके साथ मैं सोऊंगी। और ये सारी बातें ना आसपास में उधर लड़के भी बैठे, दूसरे आदमी बैठे हुए, वो सुनते ना उन लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शयन से जलते हैं, क्योंकि उनके कारण मतलब शयन के कारण जो भी सुंदर लड़की है ना सब शयन के पास जा रही है और बच्ची कुछ जो बस सूरत मोटी भद्दी सी लड़की है ना सब इनको मिल रही है। और शयन है यहाँ पे जानबूझ के कुछ दिनों से रह रहा है, क्योंकि हमें मालूम है उसके पास एक स्किल है फिंगर ऑफ स्वॉर्ड, उसके जरिए ना वो अपनी उंगली से फिंगर चला सकता है, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए ना स्किल बढ़ाने के लिए उसे सुंदर लड़कियों के आसपास रहना पड़ेगा। इसलिए ना कुछ दिनों से जैसे हमने देखा था अभी थोड़े पहले देखा था, वहाँ से जैसे वो गया था लॉन्ग के यहाँ से जैसे गया था ना, वो यहाँ पे आके रहने लगा था कि यहाँ आसपास सबको सुंदर लड़के रहेंगी, सबको पोयम लेकर देता है, सबको म्यूजिक बजाता है, जिसके बाद से सबके मतलब इसके खिलाफ ना अफेक्शन आ जाता है और इसको एक्सपेल मिलता है, इसका जो स्किल है ना स्किल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन इसी कारण बाकी जो लड़के ना लड़के भी इससे जलते हैं। यहाँ पे शयन भी खुश है कि हाँ भाई दोनों जलो, और जैसे वो जलते हैं ना इसको ऑरिजिनल पॉइंट भी मिलता है उनकी तरफ से, मतलब यहाँ पे इसका दोनों काम हो रहा है, ऑरिजिनल पॉइंट भी मिल रहा है और साथ ही में इसका जो स्किल वगैरह ना वो भी लगे पैर बढ़ रहा है। उतने में जो बदसूरत लड़कियाँ रहती है ना उन आदमियों को बताती है जो कि शयन से जल रहे थे, कहते हैं कि हाँ देखो जो लड़का ना कुछ ही दिन पहले पता नहीं कहाँ से आया और देखो कितना हैंडसम आदमी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पूरे शहर में सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी है, ऊपर से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, इसको पोयम इतने अच्छे से आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, सब कुछ इतना बढ़िया करता है ना। और जैसे भाई किसी ने भी लड़की मतलब जो लड़की ने इसे देखा ना सब इसके प्यार के पीछे पागल हो गई, सारी लड़कियां ने इसे अपना बनाना चाहती है, ये सुनने देने उनकी और जल्दी है और बस वो लड़कियों को दूर करते हो, कहते हैं कि हाँ भाई आज के लिए बस बात हो गया और भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनको भेजने के बाद ना आपस में बात करने लगते हैं इसी के ग्रुप के बारे में, शयन के ग्रुप के बारे में, क्योंकि इनको नहीं मालूम जो सामने बंदा है ना जिससे लोग जा रहे वो शयन ही है, कि भाई इसने चेहरा नहीं देखा है। और बात करते हैं कि हाँ देखो जो शयन का ग्रुप था ना, और सबको ऐसा लगता है जो शयन है ना वो मारा गया है और जब से ना लॉन्ग लीडर बन गया, लेकिन ना मालूम चले नहीं भाई शयन मरा नहीं था, बल्कि लॉन्ग ने ना उसे काफ़ी लंबे समय से ना कैद खाने के अंदर बंद करके रखा था, लेकिन अचानक से वो भाग गया है और वो जैसे भागा था ना उसने ढेर सारे जो क्रिमिनल्स थे ना उससे भी आज़ाद कर दिया था। और आज़ाद करने के बाद ना कुछ क्रिमिनल्स ने उसके ग्रुप पे हमला बोला था और लॉन्ग को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ने उल्टा उनको सबक सिखा दिया और अब ना वो 5 फिंगर जो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे भाग लेना चाहता है। लेकिन भाई तो भी शयन देखो भाई कितना कमाल का बंदा, उसने सारे क्रिमिनल्स को आज़ाद किया और साथ ही में पंगा लेने के लिए आ गया और सारे क्रिमिनल्स को बोला कि हाँ भाई कुछ समय रुको, जो लॉन्ग है ना लॉन्ग के पास भी आऊँगा और लॉन्ग की मैं चटनी बना दूंगा। मतलब शयन सच में कमाल का बंदा है, ऊपर से लॉन्ग है ना लॉन्ग के बारे में सुना बहुत कमीना बंदा है। और जो 5 फिंगर कॉम्पिटिशन होने वाला ना जहाँ टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे मतलब वहाँ साबित होंगे, जहाँ दुनिया भर के बहुत सारे लोग आएंगे, जो टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा ना उन्हें टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का टाइटल दिया जाएगा। और जो फिलहाल के सबसे टॉप 5 बंदे थे ना जो पिछले कॉम्पिटिशन जीते थे उसमें से ना एक को इसने पहले मार दिया है, मतलब लॉन्ग ने ना 5 में से एक को पहले मार दिया है, लेकिन जो बाकी 4 है ना वो लॉन्ग से बदला लेना चाहते हैं ना, वो लोग लॉन्ग को मारने वाले, इसलिए भी उस कॉम्पिटिशन में आने वाले हैं। वैसे शयन के बारे में 2-4 अच्छी बातें करते हैं तभी शयन को ना थोड़ा और अच्छा पॉइंट मिलता है, मतलब ओरिजिनल पॉइंट मिलता है, लेकिन पहले ना जलन सा मिलता था, लेकिन भाई रिस्पेक्ट कम ही रहता है, जिस बात में ना शयन भी थोड़ा सा हैरान होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मतलब लिटरली थोड़ी देर पहले ना ये सब मुझसे जल रहे थे, लेकिन भाई मेरी रिस्पेक्ट करे भाई ऐसे कैसे, इसलिए ना ये भी शयन भी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है और वही सारी बातें लोग करे जो कि बात अभी मैंने बताया है। तो शयन भी समझ रहे थे कि हाँ भाई पहले मतलब जल रहे थे और अब रिस्पेक्ट किया मतलब क्यों मुझे मिल रहा है। उसके बाद सीन शिप होता लगभग कुछ दिन बाद और जो शयन है ना वहीं पर रुका है और यहीं पर मालूम चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर लड़कियों के जगह पे क्यों रुका है, ऑफकोर्स वो स्किल बढ़ाने के लिए रुका है। और साथ ही में यहाँ पर रुकने के बाद ना ढेर सारे बंदे को जो लॉन्ग था ना लॉन्ग ने अपने ढेर सारे बंदे को ना इसके पीछे छोड़ा था, लेकिन सबसे बच के ना यहाँ पे आराम से छुपा है, इसको टेंशन की जरूरत नहीं है। ऊपर से बहुत सारे लड़कियों द्वारा इसको अच्छे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहे, जो लोग इससे जर रहे उसके द्वारा भी मिल रहे और बहुत सारे लोग इसकी रिस्पेक्ट करे, जिसके कारण इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट वगैरह ना ढेर सारे मतलब मिल जाते हैं। और उतने ऑरिजिन पॉइंट में इसका जो सबसे पहले गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसे वापस सीख लेता है, सीखने के बाद ना वापस मैक्स लेवल पे पहुंचा देता है। और सिर्फ कोई नहीं बल्कि जो दूसरा स्किल है ना फ्लावर और स्वॉर्ड वो भी वापस इस दुनिया में सीख लेता है और उसको भी वो सेकंड लेवल पे पहुंचा देता है। गाइस हमें मालूम है ना फिंगर्स निभाने के अलावा और दूसरा कोई भी स्किल है ना इस दुनिया में यूज नहीं कर पाता है, जिसका वापस सारा स्किल वर्क सीखता है और उसका भी लेवल अब वापस करता है और सोचते हैं कि हाँ भाई जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है जो मेरा डिफेंस वाला स्किल है मैं इसे यूज करूंगा। यहाँ जो पहले जो शयन है ना उसको जो आता था रिबाउंड से उसे यूज नहीं करूंगा, भाई जो मेरा वाला ज़्यादा उससे स्पेशल है, बहुत ज़्यादा उससे मतलब खास है, मतलब इस वाले से तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा है। लेकिन भाई ये तो मेरा डिफेंस कर रहा हूँ, रही बात अटैक की तो भाई मेरे पास है ना फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है ना उसे यूज़ करना पड़ेगा, ये मेरे अटैक में बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद है ना शयन एक बुक लाता है ना, उस बुक में पूरा डिटेल में लिखा था ये दुनिया का जो भी मार्शल आर्ट्स वगैरह जो भी स्किल वगैरह है ना कौन से लेवल पे रहते हैं और कौन से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ मालूम चलता है ये दुनिया का जो शयन का जो मतलब
डिफेंस स्किल था ना, रीबाउंड्स एंड वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और उसके बाद आता है लॉन्ग का जो डिफेंस स्किल है गोल्डन स्किल, वो आता है सेकंड पे आता है। और यहाँ पे ये नोटिस करता है शेयन कि हाँ भाई जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब दोनों से ना काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है डिफेंस के मामले में। उस हिसाब से देखा जाए जो मेरा मतलब फिंगर और स्वॉर्ड आता है ना, वो भी इससे पावरफुल रहेगा, क्योंकि भाई ऐसा माना जाता है दोनों जो स्किल है ना, दोनों जो डिफेंस स्किल है दुनिया के, ये बहुत पावरफुल है, किसी भी अटैक को रोक लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता जो मेरा तलवार है ना, जो मेरा फिंगर और स्वॉर्ड है, इसके सामने टेक पाएगा। मतलब भाई अब मैं जीतूंगा भाई, अब मैं गारंटी से जीतूंगा। अब दुनिया का समझो भाई मैं राजा बन गया हूँ, मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट और फिंगर स्वॉर्ड के सामने दुनिया में कोई भी टेक नहीं पाएगा। उसके बाद सीन शिप होता है उस दिन जहाँ 5 फिंगर का जो कंपटीशन है ना, 5 फिंगर माउंटेन कंपटीशन, वो होने वाला है, जहाँ हमें रूल्स वगैरह मालूम चलते हैं, जहाँ मालूम चलते हैं कि हाँ भाई ये कंपटीशन है ना, यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, अपना कमाल का टेक्निक दिखाते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। और उसमें से जो 5 सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं ना, उन्हें टॉप 5 का नाम दिया जाता है। और 5 में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा रहता है ना, उसे नंबर 1 का स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान उसे कंसिडर किया जाता है। और कंपटीशन जो माउंटेन पे होता है ना, वो माउंटेन है एक हाथ जैसा दिखता है, जिसके 5 उंगली बने हुए हैं। और ऐसा ना बिजली के कारण हुआ था, हजारों साल पहले ना एक बिजली गिरा था, जिसके बाद से ना पहाड़ का शेप ऐसा हुआ था। और जैसे जो टॉप सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे रहते हैं ना, वो 5 उंगली में मतलब खड़े होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया ना 5 लोग और मतलब ऐसा इज्जत देती है। और तभी मालूम चलता है ना कंपटीशन चालू हो जाता है। और लॉन्ग है ना 4 बंदे को मार डालता है, वो 4 स्ट्रॉन्ग बंदे जो कि पिछले कंपटीशन में जीते थे। जो देखने में ना सारे मतलब जो बंदे वहाँ पे रहते हैं, जो कंपटीशन देखने आए थे ना, सबके सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैरान। और सोचते भाई ऐसे कैसे हो सकती है। जो 4 बंदे ना, ये लोग वही बंदे थे जो कि पिछले जो कंपटीशन हुआ था ना, उसमें जीते थे। मतलब दुनिया के जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना, उनमें से ये 4 ही थे। लेकिन लॉन्ग है ना, लॉन्ग ने इनको मार दिया। मतलब जो लॉन्ग है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया। मतलब 4 बंदे मिलकर भी उसको ना मार पाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। यहाँ पे लॉन्ग भी कहते हैं कि हाँ भाई तुमने सही समझा, सबका सब तुमने सही समझा, मैं अब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका हूँ। मतलब दुनिया पे मैं राज करने इसका राजा बन गया हूँ। मतलब अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम सबको ना मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तुम्हें किसी को ऐसा मतलब एतराज है मेरे से? तभी पीछे से शयन की आवाज़ आती है, कहते हैं कि हाँ भाई मुझे एतराज है। और तभी यहाँ पे लॉन्ग भी देखता है, अच्छा शयन तू आ गया क्या? यहाँ पे भी कहता है शयन कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, चल भाई तेरी लेता हूँ मैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।